और वैस रब्बानी साहब, आप जो हैं वो अहले सुन्नत व जमात आपको कोई काबिल एतमाद शख्स नहीं समझती। मेरे पास आपकी एक वीडियो मौजूद है जो आपने तकरीबन अपने हर चैनल से डिलीट कर दिया। आप था ये मैं वीडियो चलाऊंगा, मैं अवाम अहले सुन्नत को कहूँगा कि ये देखेंगे ये बंदा किस तरह अहले सुन्नत व जमात से मुखलिस हो सकता है। एक अच्छा अमल है, इसको हम सराहते हैं। बहुत मौलवी मलोन आसिफ जलाली को किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया गया, वापसी पैक करके भेजा गया है। आपकी तो वीडियोस अहले सुन्नत व जमात के उलमा के अगेंस्ट मिलती हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आपका जनाब कट्ठा चिट्ठा खुल के सामने आ गया है कि आप में ताकत ही नहीं है कि आप किसी बंदे के सामने बैठ सकें। लेकिन आप पर इस वक्त जो एक तलवार लटक रही है 26 नवंबर के मुतालिक, वो अवाम सुन्नत उससे खबरदार हो चुकी है। आपने हर तरह से उस मुनाजरा मुबाहसा से बराअत का ऐलान कर दिया है। मेरे भाई 26 नवंबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं जिसके हुक्म से बालातर किसी का हुक्म नहीं, और करोड़ों दुरूद सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके निज़ाम के जैसा किसी का निज़ाम नहीं। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू करने जा रहा हूँ मैं 26 नवंबर के मुतालिक। 26 नवंबर के मुतालिक आप जानते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्टें और बहुत सारी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। 26 नवंबर को एक मुनाजरा होने जा रहा है। मुनाजरे का ऐलान करते हैं एंकर पर्सन अवैस रब्बानी साहब, और ये मुनाजरा तय पाता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के दरमियान। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सब इसको बखूबी जानते होंगे। इसके मुतालिक चंद गुजारिशात मैं करना चाहता हूँ। तो इस मुनाजरे के लिए अवैस रब्बानी की तरफ से कुछ दिन पहले ऐलान किया जाता है कि 26 नवंबर को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के दरमियान मुनाजरा होगा, मुबाहिसा होगा, मुकालमा होगा। तो इस वीडियो में मैं तीनों के मुतालिक जो है वो कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे मुखातिब अवैस रब्बानी साहब होंगे। जनाब, आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप बग़ैर किसी बंदे को एतमाद में लेकर आप ख़ुद से एक तारीख़ का ऐलान कर दें और कह दें कि इस तारीख़ को इन दोनों के दरमियान मुनाजरा होगा? सबसे पहले ये एक असूल के ख़िलाफ़ है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतालिक आप यूट्यूब पे जानते होंगे, उनके नज़दीक किसी फ़िरके की कोई हैसियत नहीं है। उनके बयानात में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा इकराम, अहले बैत अतहार, अंबिया इकराम और औलिया इकराम के मुतालिक उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो अवाम के सामने है। उनके नज़दीक किसी औलिया की कोई हैसियत नहीं है। ये जो फ़िरके हैं ये सब गलत हैं और सिर्फ वो समझते हैं कि मैं ही हक़ पर हूँ, ये सब फ़िरके गलत हैं, यानी कि वो सब इस्लाम के मुखालिफ हैं। इंजीनियर साहब का ये मौक़िफ़ है और ख़ुसूसन वो टारगेट करते हैं अहले सुन्नत व जमात को, और इस पर वो कहते हैं कि ये मज़ारात पर जाना ये शिरक है और जो है वो शिरक कभी माफ़ नहीं होगा, ये मुशरिक है। एक तरफ वो कहते हैं मैं किसी की तकफ़ीर नहीं करता और दूसरी तरफ वो अहले सुन्नत व जमात को, एक बहुत बड़ी जमात को, वो मुशरिक डिक्लेयर करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मैं पूछना चाहूँगा, क्या मुशरिक आपके नज़दीक मुसलमान है? जिसने शिरक किया वो तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, मुशरिक हो गया वो। तो एक तरफ आप कहते हैं मैं किसी की तकफ़ीर नहीं करता और दूसरी तरफ आप जो है वो उम्मत को लगातार और बग़ैर किसी सोचे समझे शिरक के फतवे दागते हैं कि ये सब मुशरिक हैं। मुशरिक बंदा हो जाए तो पीछे रहता ही कुछ नहीं है। दिया ये था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मौक़िफ़। अच्छा जी, तो अवैस रब्बानी साहब आपने किसी को इत्माद में लिया, अपनी तरफ से ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ अवैस रब्बानी ने जो सेलेक्ट किया अहले सुन्नत की तरफ से, अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो मुकाबले में बैठेंगे वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी होंगे। अब इस पर मैं आता हूँ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी अहले सुन्नत व जमात के, उनका जो साबका रिकॉर्ड था बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी तकरीबन आज से 3-4 साल कबल उनके ऊपर जो अहले सुन्नत व जमात की अक्सरियत है पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अकायद में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके मामलात में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका वो वाला मामला नहीं रहा जो आज से 10 साल कबल सुन्नी वाम थी वो अपने कानों पर बिठा के उनके नारे मारती थी। आज से 1 साल कबल जब दाता साहब पर उर्स हुआ है तो हनीफ कुरैशी वहाँ 5 मिनट नहीं बैठ सके। अवाम अहले सुन्नत व जमात की तरफ से इतना रिएक्शन था, इनके अकायद व नज़रियात जो बदल गए, इतना रिएक्शन था कि अवाम ने दाता दरबार उर्स पे इनको जूतियाँ मारी हैं। ये मतलब कि आप किस तरह अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी एक उस शख्स के जो है वो खाते डाल रहे हैं जिसको अहले सुन्नत व जमात ओन ही नहीं करती। अवैस रब्बानी साहब, आपका मकसद मुनाजरा, मुकालमा और एक मसले का हल होता तो और भी बहुत सारे उलमा इकराम हैं जो मुसलसल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो मामूलात हैं, जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते थे, या आप मुशावरत करके, अगर आपका मकसद इस मामले का हल था, और भी बहुत सारे उलमा इकराम को जो है वो इसके साथ अटैच करके किसी मुतफ़िका बंदे को आप नॉमिनेट कर सकते थे, मगर आपने अपने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को ही मुकर्रर किया। ये भी
अवाम के ज़हन में कुछ सवालात पाए जाते हैं। और सहाबा के मसले पे हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का भी वही मौक़िफ़ है और जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का भी वही मौक़िफ़ है। यानी कि बहुत सारे नज़रियात इनके तो आपस में मिलते हैं। इन दोनों में किस तरह मुबाहसा मुकालमा या मुनाजरा हो सकता है। और वैसे रब्बानी साहब, आप जो हैं वो अहले सुन्नत व जमात आपको कोई काबिल एतमाद शख्स नहीं समझती। आप अभी यकीन 5-6 माह पहले तकरीबन आपको यूट्यूब पर फेम मिलना शुरू हुआ। आप उससे पहले एक चैनल पे होते थे, वहाँ पे भी आप जो नज़रियात प्रमोट करते रहे वो सब हमें मालूम है। हम आपको किस तरह मसलक अहले सुन्नत का एक खैर खा तस्लीम करें। मेरे पास आपकी एक वीडियो मौजूद है जो आपने तकरीबन अपने हर चैनल से डिलीट कर दिया। आपकी आईडी पे भी वो थी और भी आपके जहाँ जहाँ आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो आपने वहाँ से डिलीट कर दी, लेकिन मेरे पास वो वीडियो महफूज है। आज से तकरीबन 6 से 7 माह कबल जब अहले सुन्नत व जमात के एक आलिम दीन को सऊदी अरब उम्रा से डिपोर्ट किया गया, तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था, ये मैं वीडियो चलाऊँगा और मैं अवाम अहले सुन्नत को कहूँगा कि ये देखें कि ये बंदा किस तरह अहले सुन्नत व जमात से मुखलिस हो सकता है। से खुशी हुई है उन लोगों को कि जो जनाब सीधा फातिमा ज़हरा, आप पे हमारा सलाम, आपसे मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और एक अच्छा अमल है, इसको हम सराहते हैं। बहुत से लोगों को शायद ये बात पता नहीं है। अब बाद में जब बात खुलेगी तो इसकी पहले तो पर्दापोशी की जाएगी, फिर साथ साथ इसकी कोई ताबीरात और तावीलात दी जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ और आप आगे पहुँचा सकते हैं और इसकी तस्दीक कर सकते हैं। मुझे बड़े बावसूख ज़राए से खबर मिली है, मौलवी मलून आसिफ जलाली को किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया गया, वापसी पैक करके भेजा गया है। ये आपने वीडियो देखी है। अहले सुन्नत व जमात के एक मुतफ़िका आलिम दीन के मुतल्लिक अवैस रब्बानी साहब मलऊन के लफ्ज़ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गुस्ताख है, वो ये है, वो है। अहले सुन्नत की अक्सरियत इन आलिम दीन को ऑन करती है, इनकी जो मुखालफत करती है वो चंद लोग हैं, और हनीफ कुरैशी की जो मुखालफत करते हैं अहले सुन्नत व जमात में वो एक कसीर जमात है और उनकी तायद में कम लोग हैं। आपको हम किस तरह अहले सुन्नत व जमात का खैर खा एक मसले का हल तलाश करने वाला जो है वो समझें। आपकी तो वीडियोज़ अहले सुन्नत व जमात के उलमा की तरफ से बहुत जो है वो अगेंस्ट मिलती हैं, उलमा के ख़िलाफ़ आपकी वीडियोज़ मिलती हैं, इसलिए अवाम आपको कोई काबिल एतमाद शख्स नहीं समझती। और आप उलमा के मुतल्लिक ये भी कहते हैं कि जब उनसे रब्ता किया जाता है तो वो इंजीनियर के नाम से घबराते हैं और वो भाग जाते हैं। पॉडकास्ट रिस्पांस आया है और उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से कहा है कि ये नाम मैं सजेस्ट करता हूँ कि इनको इनके साथ बिठाएं। हम इस पर गौर कर रहे हैं। मज़ीद आसानी तब हो जब आप उन लोगों से बात करके उनकी रजामंदी से उनका नंबर ले लें, ताकि हमें इत्मीनान हो जाए कि वो बैठने को तैयार है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊँगा। आपने कह दिया उनको बुलाएं और हम भी बुलाना चाहते हैं, उनसे रब्ता करें, तो या तो वो इंजीनियर साहब के नाम से घबरा जाते हैं या फिर वो किसी और आलिम के नाम से परेशान हो जाते हैं कि होगा क्या, या फिर वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। तो ये अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में एक मकतबा फ़िक्र को जो एक सवाद आज़म है उसको आप टारगेट मत करें। और आखिर में मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस सारे सिनेरियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो है ना वो कहते हैं कट्टा चट्टा खुल के सामने आ गया है, जिसके नज़दीक कोई भी फ़िरका सारे जो हैं वो मुशरिक हैं और किसी फ़िरके की कोई हैसियत नहीं। उसका स्टांस बड़ा वाज़े आ गया है कि जिस तरह वो उन्होंने अपनी एक तकफ़ीरी मुहिम चलाई थी, ये भी सब फारिग हैं और जो है वो सिर्फ मैं ही हक़ पर हूँ, और उसके मुकाबले में वो कहते रहे हैं कि जनाब जी मेरे सामने मुफ्ती मुनीबुर रहमान आ जाए, मुफ्ती तकी उस्मानी आ जाए, बड़े बड़े उलमा हैं वो आ जाए, मेरे सामने कोई बैठ ही नहीं सकता। इस सारे सिनेरियो में आपका जनाब कट्टा चट्टा खुल के सामने आ गया है कि आप में ताकत ही नहीं है कि आप किसी बंदे के सामने बैठ सकें। 26 नवंबर का ऐलान हुआ, वो सारी बात मैंने डिस्कस कर दी। हम अहले सुन्नत उसको ऑन करती है, हनीफ कुरैशी को नहीं करती, लेकिन आप पर इस वक्त जो एक तलवार लटक रही है 26 नवंबर के मुतालिक, वो अवाम अहले सुन्नत उससे खबरदार हो चुकी है। आपने हर तरह से उस मुनाजरा मुबाहसा से बराअत का ऐलान कर दिया है। मेरे भाई 26 नवंबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं मेरे भाई। ना मैंने इसको रिस्पॉन्स करना है, ना मुझे कोई जरूरत है रिस्पॉन्स करने की। तो इससे ये साबित होता है कि आप में ये अहलियत नहीं, हालांकि आप उस शख्स के सामने नहीं बैठ सकते, आप उस शख्स से घबराए हुए हैं। तो जिनको अहले सुन्नत अपना बड़ा समझती है वो बहुत सारे उलमा इकराम हैं जो आपका रद्द भी कर रहे हैं, और उनके सामने आप किस तरह बैठ सकते हैं? तो आप बस उनकी तस्वीरें लगा के व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। उनके सामने बैठ के आप मुबाहसा मुकालमा, मेरे नज़र के मुताबिक आप इसकी अहलियत नहीं रखते। तो मैं आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा आप अवाम पे रहम करें। अवैस रब्बानी साहब, आपके लिए मेरा ख़ुसूसी पैगाम है, अपने व्यूज़ की खातिर, अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने की खातिर आप इस तरह जो है वो अवाम के जज्बात से मत खेलें। अवाम सब जानती है कि आप किस नज़रियात के हामिल हैं, आपने किन नज़रियात के हामिल के लोगों को मिर्ज़ा के मुकाबले में बैठने का जो है वो एक प्रोग्राम बनाया है।